श्री सुशील कुमार मोदी। सती महोदय, 1989 में पाक समर्थित आतंकवादियों के कारण कश्मीर से लाखों कश्मीरी हिंदुओं को, खास करके कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। 3 दशक से ज़्यादा हो गए वो देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं और उनको मैसेकर, मास रेप, जेनोसाइड के दौर से गुजरना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखकर जो डीलिमिटेशन कमीशन बना था जम्मू कश्मीर के लिए, जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में, उन्होंने रेकमेंड किया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की उन्होंने अनुशंसा की है। इस 2 सीट में से 1 सीट महिला के लिए होगी और इन दोनों सीटों को केंद्र की सरकार नॉमिनेट करेगी और इन मेंबर्स को वही अधिकार होंगे जो पुडुचेरी असेंबली के अंदर जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो अधिकार हैं, वही सारे अधिकार इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को होंगे। इसके पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं के लिए के नॉमिनेशन का प्रावधान था। साथ ही साथ जो डीलिमिटेशन कमीशन, उसने ये भी रेकमेंड किया है कि जो पाक ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जिसकी 24 सीटें फ्रोजन कर दी गई हैं, वहाँ के भी एक व्यक्ति जो डिस्प्लेस पर्सन्स हैं और जो जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं, उस एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने का उन्होंने अनुशंसा किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जब डीलिमिटेशन कमीशन ने 2 कश्मीरी पंडितों और 1 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के डिस्प्लेस पर्सन को नॉमिनेट करने का को रेकमेंड किया है, तो जो जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, उसमें संशोधन कर और उस आरक्षण को लागू करने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा सदन को कि सिक्किम के अंदर जो वहाँ पर मॉनेस्ट्रीज हैं, 51 मॉनेस्ट्रीज, उनके जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं, उनके लिए 1 सीट वहाँ पर और आरक्षित की गई है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि कश्मीरी पंडितों को जितनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी है, जितना उनको अत्याचार सहना पड़ा है, वैसी स्थिति में अगर डीलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रेकमेंड किया है और डिस्प्लेस पर्सन पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया उसके लिए, तो भारत सरकार एक्ट में संशोधन करके उसको लागू करने का प्रयास करे ताकि जब भी जम्मू कश्मीर की असेंबली बने वो लोग उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। श्री